हेलो एवरीवन, इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट टॉप 5 इनोवेशन इन मटेरियल टेस्टिंग। सो अगर हमें कंपैटिबल रहना है आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास एक फास्ट सिस्टम हो, जल्दी हमारे पास प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के लिए इक्विपमेंट हो, बिकॉज प्रेस्टो टेस्टिंग इज इक्विपमेंट इज इनटू मटेरियल टेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, रियल टाइम टेस्टिंग हो गया या फिर सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ मैच करते हुए चलना, दैट इज़ व्हाट इज़ मेनली फोकस इन दी। इसी तरीके की इनोवेशन लेड सिस्टम हमें अब फोकस करना है। तो ये वीडियो उसी पर है कि वो क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ वी हैव ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, ताकि वो आज के कटिंग एज जनरेशन के को मैच करते चले। सो फॉर दैट मैं 5 इक्विपमेंट्स को लेके चलूँगी और इसमें हमने क्या क्या डिफरेंसेस किए हैं एंड कैसे वो मैच करके चलता है आज की जनरेशन के साथ, सो दैट वी विल लुक। एंड इसी टाइप की इनोवेशंस प्रोडक्ट में की जानी चाहिए। सो फर्स्ट वी हैव इज़ अ बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर, जिसमें आई कैन शो यू दैट हाउ रियल टाइम डेटा आप कैप्चर कर सकते हैं और टेस्ट के रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। वी हैव यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें हम रियल टाइम ग्राफ से सैंपल का बिहेवियर का एनालिसिस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स होती हैं इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वॉल थिकनेस गेज, जिसमें विदाउट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी या सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को फोकस करके चलता है, जिसमें आप अपने सैंपल का थिकनेस बिना उसे डिस्ट्रक्ट करे जज कर सकते हैं, और दैट टू बहुत इंपॉर्टेंट है फास्टली। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट आर न्यू इक्विपमेंट विजन मेजरमेंट सिस्टम, जिसमें प्री फॉर्म्स या फिर छोटे कुछ सैम्पल्स का हम प्रोफाइल का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, जस्ट उसको एक सोर्स ऑफ लाइट के पास रख के सैम्पल का लेंथ, पिच, उसका पूरा प्रोफाइल आपको विद द हेल्प ऑफ एडवांस सिस्टम आप देख सकते हैं। सो इस तरीके की एडवांसमेंट इज नोन एज इनोवेशन in specific to material testing. So first of all we have a bursting strength tester, जिसमें अभी मैं सैम्पल का बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर। और कितना एडवांस आपको इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे विद एवरेज कैलकुलेशन। आपको खुद कुछ नहीं करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ मशीन। सो दिस इज़ आवर बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर न्यूमेटिक मॉडल विद कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। सो अभी मैं इस पेपर का बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकती हूँ। सो वी शुड बी फॉलोइंग रिसाइकल्ड पेपर्स। तो इन किस तरीके से जो हमारा जो ओरिजिनल पेपर था, अगर हम उसको अब रिसाइकल्ड पेपर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितना फाइन है एज अ उसको एप्लीकेशन में लाने के लिए। तो बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट आपको उसका एक एनालिसिस दे सकता है। सो दिस इज़ हाउ सस्टेनेबल टेस्टिंग यू कैन फॉलो विद दिस सिस्टम। अब उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए एक अच्छा बर्स्टिंग स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटराइज सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जिसमें एवरेज कैलकुलेशन सब कुछ अपने आप हो। तो अब हम वो किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं। मैं गई न्यू टेस्ट पे, नेक्स्ट किया, एंड यू कैन सी मैं यहाँ परफॉर्म टेस्ट पे क्लिक करूँगी। प्रोफाइल मैंने अपने पूरा इस पे ऑलरेडी बना लिया कि सैंपल का जीएसएम क्या है, क्या उसका एक्सेप्टेंस लिमिट होगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मशीन अपना काम अपने आप स्टार्ट कर देगी एंड यू विल गेट अ लाइव ग्राफ ऑल्सो एज अ रिजल्ट। सो हमारा फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो गया। नाउ नॉट ओनली अ सिंगल टेस्ट, एक टेस्ट पे कभी कोई रिजल्ट डिसाइड नहीं किया जाता। यू शुड टेक 5 रिजल्ट्स अलग अलग पोजीशंस पे, ताकि आप एक एग्जैक्ट रिजल्ट जज कर पाओ। अपार्ट फ्रॉम दिस हम 2 या 3 टेस्ट्स करेंगे एंड उसके बाद हमें दिखेगा ऑटोमेटिक रिजल्ट्स, ओके, एंड विद द एवरेज कैलकुलेशन। सो हमारा सेकंड टेस्ट हो गया। एंड कुछ भी हमें खुद से करने की नीड नहीं है, वी डोंट नीड टू होल्ड एंड प्रेस। इससे ये पता चल रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पेपर बैग्स है, वो कितना और लोड हैंडल करने के लिए, कि अगर आप उसमें सैंपल का एडिशन कर रहे हैं तो वो कितना केपेबल है। 3 टेस्ट हम करेंगे एंड इसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे। यू कैन सी द ऑटोमेटिक रिजल्ट वी आर गेटिंग।
सो यहाँ हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हुआ। नाउ व्हाट ऑल वी आर गेटिंग, हम एक्सपोर्ट करेंगे इस डेटा को। If you want, you can get the line graph, you can get the bar graph. लाइन ग्राफ में आपको टाइम के रिस्पेक्ट में भी रिजल्ट मिलेगा, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ वर्सेस टाइम एंड बर्स्टिंग फैक्टर वर्सेस टेस्ट नंबर। सो दीज वी हैव रिमार्क्स ऐड कर सके एंड इस तरीके का रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज द ग्राफ, दिस इज लाइन ग्राफ एंड सारी चीज़ें दैट क्या एक्सेप्टेड नंबर ऑफ सैम्पल्स था, उसका बर्स्टिंग स्ट्रेंथ क्या है, बर्स्टिंग फैक्टर क्या है, दैट यू कैन सी ईजिली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टैंडर्ड को करके ही कंप्लाई करके टेस्टिंग हो एंड रियल टाइम आप डेट यू कैन गेट इन दिस। सो वी हैव अ फैसिलिटी कि हम यूनिट्स को चेंज भी कर सकते हैं, नॉट ओनली इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वी हैव अ फैसिलिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स टेस्टिंग। सो दिस इज शोइंग कि कैसे फास्ट टेस्टिंग एंड मेनली थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, इसमें कहीं भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं हुआ जिससे आपके रिजल्ट डेविएट कर सकते हैं। न्यूमेटिक क्लैंपिंग ने इंश्योर किया है कि क्लैंपिंग भी एक्यूरेट रहे। सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ इनोवेशन यू कैन फोकस ऑन। नाउ विल सी द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसके अलावा वी हैव यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जिसमें आप सैंपल का मैकेनिकल बिहेवियर चेक कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इसका इलोंगेशन, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना अच्छा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लेक्सिबल फिल्म्स में, मेटल्स में, प्लास्टिक्स में। तो अभी मेरे पास ये रबड़ का सैंपल है, ये कितना खिंच सकता है और कितना खिंचाव के बाद ये टूट जाता है, ये इसका एनालिसिस किया जाता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट से। तो ASTM स्टैंडर्ड को फॉलो करके भी परफॉर्म दिस टेस्ट, D412 करके एक स्टैंडर्ड है, वैसे ही हमने स्पेसिमेन बनाया है। अब मशीन में ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए कि वो टाइम टू टाइम उसका ग्राफिकल एनालिसिस लेता हो कि इस लोड पे कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो कैसा बिहेवियर शो हो रहा है, वो ग्राफ से आप जज कर पाते हो एंड दैट इज वेरी रियल टाइम। ओके, सो दैट वी विल सी। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इनोवेशन कि हम एक रियल टाइम ग्राफ भी ले रहे हैं एंड जो रिपोर्ट भी आ रही है दैट इज नॉट मैनुअली मेड and it is automatically generated, not only a single result, industry compatible बहुत से results हैं जो सैंपल के बिहेवियर को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका स्ट्रेन कितना है या फिर यील्ड स्ट्रेंथ कितना है, कि वो इलास्टिक से प्लास्टिक में कब जाकर कन्वर्ट हुआ। तो इसकी पूरी एक कैलकुलेशन होती है जो कि इक्विपमेंट में होनी चाहिए क्योंकि तभी जाके वो ब्रेक होता है। सो अब हम सिंपल एक प्रोफाइल हम बना देंगे, लोड लिमिट, ट्रैवल लिमिट एंड स्पीड लगा करके। सैंपल का गेज लेंथ, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है दैट वी विल गिव, उसका लेंथ, वेट, थिकनेस हमें डालनी होगी ताकि आप जज कर पाओ करेक्ट रिजल्ट। टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, 500 ml per minute काफ़ी है इसके लिए। नाउ यू कैन सी the live load versus displacement graph. You can see the behavior of sample कि वो कैसे टूट रहा है, किससे खींच रहा है, कहाँ ज़्यादा लोड आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है। तो पूरा खींचेगा, जैसे टूटेगा तो वो लोड डाउन जाएगा। तो आपको सैंपल का पूरा बिहेवियर पता चला इसमें एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिपोर्ट ऑल्सो। यहाँ आपको दिखा सैंपल टूटा है, जिस भी लोड पे वो टूटा, अभी 5.4 किलोग्राम फोर्स लिया, कितना उसने एलोंगेशन अचीव किया, यील्ड स्ट्रेंथ कितना था इसका, सारी चीज़ आपको, यील्ड लोड कितना था वो भी आपको शो हो जाएगा। ग्राफ प्रॉपरली आपको बताता है। तो रियल टाइम चीज़ें यही हैं कि आपने टेस्ट सैंपल फिक्स कर दिया, नाउ द थिंग इज अप टू द इक्विपमेंट। सो लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दैट यू कैन टेक। So this is an example of real time testing that we wanted to show. Apart from this, now we will go to our next equipment. So next हमारे पास है वॉल थिकनेस गेज, मैग्नामाइक। इसका यूज़ अगर मैं बताऊं तो हमारे पास ब्लो मोल्डिंग होती है सैंपल में। तो जब वो कोई भी प्रीफॉर्म ब्लो मोल्ड होकर के एक बॉटल की शेप लेता है तो उसकी थिकनेस में वेरिएशन आ सकता है एंड फॉर प्रीफॉर्म ऑल्सो आप इनर वॉल थिकनेस उसकी जज कर सकते हो। सो यहाँ पर इसका अगर मुझे देखना हो कि इनर वॉल थिकनेस कितना सही है, इससे आप अपने मटेरियल कॉस्ट को भी बचा सकते हो, रॉ मटेरियल कॉस्ट को। कई बार क्या होता है हम ज़्यादा मटेरियल
ऐड ऑन करते हैं इसमें ताकि हम एक सेफ्टी मार्जिन ले सके इसके ड्यूरेबिलिटी का, तो वो चीज़ें करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट द सेम टाइम यूनिफॉर्मिटी भी आप इंश्योर कर सकते हो। तो वही चीज़ मैं इसमें आपको दिखाऊंगी, चाहे ऐसे सैम्पल हो, ग्लास हो, कोई भी नॉन फेरस मटेरियल आप इसमें यूज़ कर सकते हो। सो सिंपली बेस्ट चीज़ इज़ कि हम सस्टेनेबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, कि हमारे पास एक सैम्पल प्रिपेयर्ड है, अब मुझे उसको तोड़ के टेस्टिंग के लिए एक अलग सैम्पल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बॉल लिया, प्लेस किया इसको प्रोब के ऊपर, एंड आप देखिए सैम्पल का थिकनेस आपको दिख जाएगा। इस जगह की ये थिकनेस दिख रही है, कितना रियल टाइम है चीज़ें। एंड नाउ यू कैन यूज़ दिस सैम्पल फॉर योर अदर पर्पजेस ऑल्सो। ओके, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग वी शुड मूव नाउ। सो ये यहाँ पर आपको इस पॉइंट का भी, कर्व्स का भी, एंड किसी भी सेक्शन का यू कैन चेक द बॉल थिकनेस, जहाँ पे पहले आपको कट करके उस एरिया का थिकनेस एनालिसिस करना पड़ता था। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग यू कैन फोकस ऑन, और इससे आप अपने करोर्स ऑफ रुपीज़ को सेव कर सकते हो। वी हैव मेनी केस स्टडीज़ फॉर दिस। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ टेस्टिंग. So apart from this, we should be following cutting edge software also, which is compatible to present day. So there is a software that is 21 CFR compliant, जो कि काफ़ी ज़्यादा secure होता है in terms of उसका access और privacy reasons. For example, secure अगर मैं कहूँ तो there is a fixed admin level, आपके पास user, supervisor के access जो है role based होने चाहिए. Not everybody should have same password. There should be the inactivity टाइम, देयर शुड बी लॉग इन रिकॉर्ड, ऑडिट ट्रेल, कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर एक डेटा स्टोर हो। तो फॉर एग्जांपल इस तरीके का हमारे पास इसका इंटरफेस है, जिसमें हमारे पास ऑडिट ट्रेल का फैसिलिटी है, इन द सेंस कि आपने कब टेस्ट स्क्रीन पे आप आए, आपने रिजल्ट रीसेट किया, टेयर किया लाइव टॉर्क को, टेस्ट परफॉर्म किया, प्रोफाइल पे गए, तो एक एक चीज़ और कौन इस चीज़ को कर रहा है, कब कर रहा है और किस डेट पे कर रहा है, तो ये सारी चीज़ सेव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इस तरीके का कंप्लायंस, लॉग इन रिकॉर्ड का पूरा आपके पास एक सेक्शन रहे, हिस्ट्री हो, इथरनेट कनेक्टिविटीज़ हो, सो दीज आर द पार्ट। सो इस तरीके का सॉफ्टवेयर इंश्योर्स दी सिक्योर टेस्टिंग। सो ऐसा कंप्लायंट सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट इन द इनोवेशन पेस्टो हैज़ ट्राई टू डू। सो अभी एक अगर मैं छोटा सा टेस्ट करके दिखाऊँ, दिस इज़ अ टॉर्क टेस्टर, जिसमें आप हमारा बॉटल सैंपल हैं उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टॉर्क जज कर सकते हैं। ये सैंपल की सील इंटीग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना यूनिफॉर्मली आपके जो आपने क्लोज किया है सैंपल को, कैप्स को, तो वो कितना यूनिफॉर्म है, दैट इंश्योर दिस। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट। तो इस तरीके से उसने क्लैम्प किया न्यूमेटिकली, कुछ भी हमने इंटरवेंशन नहीं किया, खुद क्लैम्प किया, खुद रोटेशन हुआ, आपको पीक टॉर्क मिला एंड हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। दिस इज़ व्हाट मेक्स दी टेस्टेड ऑटोमेटिक एंड सिक्योर ऑल्सो। तो इस तरीके का इनोवेशन यू शुड बी गोइंग थ्रू एंड फॉलो। तो ये एक सॉर्ट ऑफ हमारे पास टेस्टिंग हो गई। एक लास्ट इज द विजन मेजरमेंट इक्विपमेंट। उसमें क्या है, वी हैव अ प्रीफॉर्म फॉर द प्रीफॉर्म सैम्पल, जो आपके जो एक लाइट सोर्स के पास आपको अपने सैम्पल को प्लेस करना है, एंड थ्रू दैट light source you will be able to get the full access of the profile of sample. उसके लिए आपके पास एक एडवांस सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो प्रिसाइजली सैम्पल का लेंथ, उसका पूरा एरिया, क्या पिच है, उसका डाया, थ्रेड्स के बीच का डाया, या फिर अगर किसी और टाइप की प्रोफाइल है सैम्पल की, तो वो प्रॉपरली विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी आपको जज करके दिखा दे। तो ऐसी चीज़ें, एंड उसमें आपको कोई डिस्ट्रक्टिव चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सैम्पल को एक प्लेसमेंट एरिया पे रखना है एंड यू will get the full profile of that sample. तो ऐसी चीज़ें, नाउ हियर यू डोंट नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ वर्नियर या फिर माइक्रोमीटर्स, जो अपने आप ही सारी चीज़ को वो आपको उसका प्रोफाइलिंग कर देगा। तो दिस इज़ फास्ट ऑल्सो एंड एक्यूरेट ऑल्सो। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी गोइंग एंड चेकिंग while you are checking innovation in material testing by a particular manufacturer. So this was about this video. Thank you so much.